अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं मटन चाप की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस है और बनानी भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं और बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये हमारे पास मटन है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और हमारे पास थोड़ी सी प्याज है। ये सारी चीज़ें हमने बारी बारी कुकर में ऐड करनी है ताकि गोश्त को हम सबसे पहले गला लें। सबसे पहले हमने गोश्त प्रेशर कुकर में डाल लिया है। उसके बाद हमने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर दिए है। थोड़ी सी प्याज जो कटी हुई थी वो भी ऐड कर ली है और ज़रूरत के मुताबिक हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है। नमक ऐड कर लेने के बाद हमने 2 कप इसमें पानी शामिल कर लिया है। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको कवर करके वेट पे लगा लेना है। 10 से 15 मिनट वेट के बाद हमने इसको उतार के चेक करना है। गोश्त अगर गल गया है तो इसको, जो पानी इसमें बच गया है, इसको हमने खुश्क कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका जो स्मेल वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। इसके बाद हमने 3 चम्मच दही लेना है। 3 चम्मच दही लेके इसमें सारे जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। हमारे पास है नमक, मिर्च, हल्दी, धड़ा मिर्च, ज़ीरा, खुशक धनिया, चाट मसाला, वो सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें ऐड करनी है। एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाल लिया है। 1 चम्मच हमने बेसन डालना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने लेमन का जूस इसमें ऐड करना है। 2 चम्मच हमने लेमन का जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर ये मिक्सचर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें। इसमें फूड कलर डालना है, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। फूड कलर डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। जो बोटियाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं वो हमने इसमें शामिल करनी है और सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से बोटियों के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखें जी कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब प्री हीट ऑयल में हमने बारी बारी इसमें चांपे ऐड करते जाना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना ही ठंडा ऑयल हो। प्री हीट किया हुआ ऑयल हल्का सा, और आंच भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आंच पे बनाना है हमने इसको। 1 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हो गई हैं। इनका कलर भी बड़ा प्यारा आया और ये बहुत ज़्यादा क्रंची सी लग रही हैं। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। अब हमने इनको डिश आउट कर लिया है। ये देखें जी कितनी अच्छी लग रही हैं। इसको आप केचप के साथ या दही की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। बहुत शुक्रिया।